महाराष्ट्र के संकट ने गुवाहाटी से लेकर मुंबई और दिल्ली तक राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई दिख रही हैं। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र को लेकर रणनीति बना रही है। इधर एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में पहली बार होटल के बाहर आए और उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। इधर मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागियों से भावुक अपील की तो कहा कि कई बागी उनके संपर्क में हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में मुंबई से शुरू हुआ सियासी संकट गुजरात के सूरत, असम के गुवाहाटी होता हुआ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हालांकि यहां बागी विधायकों को राहत नहीं मिली है। इस बीच अघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 1 जुलाई को तलब किया है। वहीं बीजेपी भी शिवसेना में जारी खींचतान के बीच अपनी गतिविधियां तेज करती नजर आ रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली पहुंचकर राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इधर कुर्सी पर खतरे के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि गुवाहाटी में मौजूद कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी नेताओं से भावुक अपील भी की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप मेरे सामने बैठो। शिवसैनिकों और लोगों के मन में जो भ्रम है उसे दूर करो। उसमें से एक निश्चित रास्ता निकलेगा। हम साथ बैठेंगे और उसका रास्ता निकालेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पहली बार एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल से बाहर आए और मीडिया से रूबरू होते हुए शिंदे ने कहा कि हम शिवसेना में हैं, शिवसेना में ही रहेंगे। शिंदे ने कहा कि हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हमारे अगले कदम के बारे में आपको जल्द ही बताया जाएगा। अब शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की दिल्ली रवानगी होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चर्चाएं हैं कि शिंदे दिल्ली में अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ मुंबई लौटने के भी संकेत दिए हैं। शिंदे ने कहा है कि हम जल्द ही मुंबई रवाना होंगे। दरअसल महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब बीजेपी सरकार बनाने की कवायद करती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी मंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही महाराष्ट्र सरकार से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। खबर ये भी है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राज्य के राजनीतिक हालात पर बातचीत की है। शिवसेना के बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष से मिले अयोग्यता के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्यपाल की मुख्यमंत्री के साथ ये पहली बातचीत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्य सचिव संतोष कुमार ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को पत्र लिखकर 22, 23 और 24 जून को पास किए गए सर्कुलर की जानकारी भी मांगी है। इस पत्र के साथ नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की ओर से राज्यपाल को लिखे इस पत्र को भी जोड़ा गया है, जिसमें प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र की सरकार द्वारा कुछ विधायकों और मंत्रियों के बगावत के बाद जल्दबाजी में लिए जा रहे फैसलों और जारी किए गए शासन निर्णयों में राज्यपाल से दखल की मांग की थी। चर्चाएं हैं कि अगर राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार को बहुमत साबित करने को कहेंगे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम पल पल बदलता दिख रहा है। ऐसे में जिस तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार बचाने की जद्दोजहद में है, तो वहीं बागी शिवसेना के विधायक सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।